आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्रिज कोर्स सत्र 2022-23 कक्षा 9 विषय गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका। तो यह है ब्रिज कोर्स पर आधारित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका कक्षा 9, जिसे हम कक्षा 9वीं विषय गणित भी कहेंगे। और यह जो विद्यार्थी कार्य पुस्तिका है वह हमें समग्र शिक्षा अभियान सेकेंडरी एजुकेशन लोक शिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा जारी हुई है, जिसमें कि हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यपत्रक 3 और 4। तो देखिए यहाँ पर कार्यपत्रक 3 और 4 में हमें क्या करना है, जमा करना करे। क्या दिया कहा गया, जमा करे। अब जमा करे को हम क्या बोलेंगे, इसे हम जोड़ना भी कह सकते। जो जोड़ना है उसी के लिए यहाँ पर जमा करे दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ सवाल दिए हुए जिसे हमें हल करना है। तो क्रमांक 1, हम इस चिन्ह को देखकर हम कह सकते हैं कि यह जमा करे, यानी यह जो सवाल है वह जोड़ने के हैं। तो 602 धन 262, हमें क्या कहा गया, 602 में 262 को जोड़िए। तो अब देखिए किस तरह से जोड़ना है हमें। इकाई के अंक को इकाई से, दहाई के अंक को दहाई से और सैकड़ा का जो है सैकड़ा से जोड़ना है। तो इकाई, दहाई और सैकड़ा, यहाँ पर भी इकाई, दहाई और सैकड़ा है, तो हम इकाई से इकाई को जोड़ेंगे। तो यहाँ 2 धन 2 क्या हो गया, 4। 0 और 6, तो किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर वह संख्या जितनी की उतनी ही होगी। तो यह 0 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। और यह 6 और 2 8, तो कितना हो गया, 864। तो 602 धन 262 बराबर 864। फिर देखेंगे हम 723 धन 531। तो देखिए 723 धन 531 किस तरह से जोड़ेंगे हम। 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, हमने यहाँ 4 लिख दिया। फिर 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, हमने यहाँ 5 लिख दिया। फिर 7 और 5 कितने होते हैं, 7 और 5 12 होते हैं। इतने छोटे छोटे जोड़ तो आपको आ ही जाएंगे क्योंकि आप कक्षा 9वीं में हो। तो यहाँ पर कितना आ गया, 723 में हमने 531 जोड़ा तो 1254। तो इस यहाँ पर हमने लिख दिया 1254। फिर देखिए 543 धन 441, तो 543 धन 441 में 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। और 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8। 5 धन 4 कितना हो गया, 9। तो देखिए हमने इस तरह से यहाँ पर 984 जोड़ के लिखा है। 543 में हम इस कार्यपत्रक की भाषा में बात करेंगे तो 543 में हम 441 जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 984। फिर देखिए 976 धन 213, तो 976 में हमें क्या करना है, 213 जोड़ना है। तो 6 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया, 9। 7 में 1 जोड़ा तो 8। 9 धन 2 कितना हो जाएगा, 11। तो 1189। तो यह हो गया हमारा 1189। फिर देखिए 406 धन 593, तो हमने 406 में 593 को जोड़ा तो कितना हो गया, 6 में 3 जोड़ा तो 9। 0 में 9 जोड़ा तो 9। और 4 धन 5 यानी 9, तो कितना हो गया, 999। 406 में हमने 593 जमा किया तो कितना आ गया, 999। फिर देखिए 852 धन 475, तो 852 में हम 475 जोड़ेंगे तो 2 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। 5 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो गया जाएगा, 12। 12 का 2 हासिल का या 1। 8 और 4 12 और 1 13, तो 1327। 852 धन 475 कितना हो गया, 1327। फिर हम अगला प्रश्न देखेंगे 806 धन 922, तो 806 में 922 जोड़ेंगे तो 6 और 2 8। 0 और 2 का 2। 8 धन 9 कितना हो गया, 17। 9 में या 8 में 9 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएंगे, तो 1728 इसको जोड़ा। तो अगला देखेंगे प्रश्न हम 833 में 406 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 धन 6 9। 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3। और 8 और 4 12, तो 1239। तो इस तरह से हमने कार्यपत्रक 3 में जमा करें यानी जोड़ने के जो सवाल थे वह आपको हल करके बता दिए। अब हम अगला कार्यपत्रक देखते हैं, कार्यपत्रक 4।
अब देखिए कार्यपत्रक 4 में क्या दिया हुआ है हमें। एक बस ने अपनी यात्रा ए से प्रारंभ की और एफ तक विभिन्न स्थानों से होते हुए पहुंची। एक जो बस है वह कहाँ से निकली, ए से, और यह जो स्थान दिए हुए इन स्थानों से वह एफ तक पहुंची। इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है। देखिए ए से निकली तो बी पर गई, बी से सी, सी से डी, डी से ई और ई से एफ। तो ए से बी के स्थान तक पहुंचने में जो जितनी दूरी बस ने तय करी है तो वह कितनी दूरी है, 4170 किलोमीटर। इस स्थान के ए और बी के बीच की दूरी। बी और सी के बीच की दूरी कितनी है, 3410 किलोमीटर। सी और डी के बीच की दूरी 2010 किलोमीटर। डी और ई के बीच की दूरी 8140 किलोमीटर और ई और एफ के बीच की दूरी 4830 किलोमीटर। तो यह बस एक स्थान से निकली तो उन्होंने विभिन्न स्थानों को तक होते हुए वह एफ के स्थान तक पहुँचे। तो आइए इस पर आधारित हमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, तो हम इन प्रश्नों को देखते हैं। ज्ञात करें बस ए से डी तक जाने में कुल कितनी दूरी तय करेगी। अब देखिए बस ए से डी तक जाने में कुल कितनी, तो ए से बी जाने में कितनी, 4170। तो देखिए 4170 हम यहाँ लिख कर भी देख सकते, यहाँ पर लिखेंगे हम 4170। फिर वह कहाँ पर गई, हमें ए से डी के बीच की करना है, तो वह बी में कितना चली, 3410। 3410। फिर वह सी से डी तक कितनी गई, 2010। फिर वह डी ए से डी तक, है ना। तो हमें इनको जोड़ना है, क्या करना है, इन तीन स्थानों को हमें जोड़ना है, जैसे ए से बी, बी से सी और सी से डी। हमें प्रश्न में पूछा गया बस ए से डी तक जाने में कुल कितनी दूरी तय की। तो देखिए हम इकाई से इकाई जोड़ेंगे, दहाई से दहाई, सैकड़ा से सैकड़ा और हजार से हजार। तो शून्य, यहाँ पर शून्य का शून्य लिख दिया हमने। 7, 1 8 और 1 9, 1 4, 4 और 1 5 और 4 और 3 7 8 9। तो यह देखिए इन्होंने बस ने ए से डी तक की दूरी कितनी तय की है, 9590 किमी। किमी यानी किलोमीटर। तो बस को ए से डी तक जाने में कितनी दूरी तय करना पड़ा, 9590 किलोमीटर। उसके बाद देखिए हम अगला प्रश्न दिया हुआ, इसमें भी हमें जोड़ना है। तो हमने एक जोड़ने का बता दिया था आपको किस तरह से। बस ए से ई तक जाने में बस ने कुल कितनी दूरी तय की, मतलब बस ए से कहाँ तक पहुँची है, ई तक। तो ए से बी तक 4170, बी से सी तक 3410, सी से डी तक 2010 और डी से ई तक 8140। तो देखिए हमने इन सबको जोड़कर बता दिया है आपको, तो कितना आ गया, 17730 किलोमीटर। तो 17730 किलोमीटर बस चली ए से ई तक जाने में। फिर इस यात्रा में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी बताइए। बस द्वारा पूर्ण मतलब कुल कितनी, तो बस ए से ई एफ तक पहुंचने में कितनी दूरी तो लगी बस को। तो देखिए ए से बी तक के 4170, बी से सी तक के 4310, सी से डी तक के 2010, डी से ई तक के 8140 और ई से एफ तक 4830। तो इन सबको हम जोड़ेंगे तो बस की दूरी हो जाएगी 22560 किलोमीटर। हमने आपको पहले प्रश्न में जोड़कर बताया था, उसी तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया है, आप उसे जोड़ लीजिए और जोड़कर यहाँ लिख दीजिए 22560 किलोमीटर। तो इस तरह से हमने प्रश्न तीनों को के जो हल थे वह ज्ञात करे और उन्हें ज्ञात करके हमने यहाँ लिख दिया। फिर देखते हैं यहाँ अधिगम परीक्षण जमा योग। देखिए अब अधिगम परीक्षण जमा योग में क्या दिया हुआ है, जमा करे। जमा योग यानी जमा करे, जोड़ना। तो हमें यहाँ जोड़ के कुछ सवाल दिए हुए जिन्हें कि हमें यहाँ हल करना है। तो देखिए 5336 धन 452 कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, 5
4 3 8, 5 4 9, तो कितना आ गया 988। फिर देखिए 5080 धन 917, तो कितना आ जाएगा 7 का 7, 8 और 1 9, 9 और 5 14, तो कितना हो गया 1497। फिर अगला है 876 धन 997, तो कितना हो जाएगा 7 और 6 13 का 3, हासिल का आया 1, 9 और 7 और 1 8, तो 9 और 8 कितना हो गया 17 का 7, हासिल का आया 1, और यह 9 और 8 का हो गया 17 और 1 18, तो 1873। फिर अगला है 657 धन 843, 7 और 3 10 का 0, हासिल का आया 1, 5 4 9 और 1 10 का 0, हासिल का आया 1, 6 और 8 8 और 6 14 और 1 15 1500, तो यह कितना हो गया 1500। तो इस तरह से हमने यहाँ अधिगम परीक्षण जमा योग का जो प्रश्न क्रमांक 1 है जमा करें में यहाँ जोड़कर लिख दिया है। फिर देखिए यहाँ अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2। सचिन ने 255 किलोमीटर की दूरी बस से तथा 648 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से तय की। यात्रा में तय की गई कुल दूरी कितनी है। देखिए सचिन ने 255 किलोमीटर दूरी किस चीज़ से तय करी, बस से। तो सबसे पहले देखिए हम किस तरह से हल लिखेंगे। बस से तय दूरी कितनी की 255 किमी और ट्रेन से तय दूरी 648 किमी। तो तय की गई कुल दूरी कितनी हो गई, इकाई से इकाई को जोड़ेंगे, दहाई से दहाई को, तो 8 और 5 13 का 3, हासिल का है 1, 5 4 9, 9 और 1 10 का 0, हासिल का है 1, 6 और 2 8 और 1 9, तो 903 किमी। अतः यात्रा में तय की गई दूरी 903 किलोमीटर है। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 2 का हल लिखा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। नीलिमा ने रुपये 2325 की साड़ी एवं 1340 रुपये की शॉल खरीदे। बताइए नीलिमा ने कितने रुपए का सामान खरीदा। तो हमें यहाँ क्या करना है, दोनों राशि को जोड़ना है। साड़ी की कीमत 2325 रुपये और शॉल की कीमत 1340 रुपये। हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का 5, 4 और 2 6, 3 और 3 6, 2 और 1 3, तो कुल रुपए कितने हो जाएंगे 3665। अतः नीलिमा ने 3665 रुपये का सामान खरीदा। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 3 का हल लिखा। अब देखिए प्रश्न नंबर 4। एक नगर में कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले छात्र व छात्राओं की संख्या क्रमशः 1715 व 1608 है। कुल कितने विद्यार्थी अध्ययनरत है। तो देखिए यहाँ पर हमें छात्राओं को जोड़ना है, मतलब उनकी संख्या को जोड़ना है। छात्र संख्या 1715 और छात्राओं की संख्या 1608। अब हम इन्हें जोड़ेंगे। 8 और 5 13 का 3, हासिल का आया 1, 1 और 1 2, 7 और 6 13 का 3, हासिल का आया 1, 1 और 1 2 और 1 3, तो कितने हो गए 3323। अतः कुल विद्यार्थी संख्या कितने अध्ययनरत है विद्यार्थी, 3323 विद्यार्थी अध्ययनरत है। तो देखिए इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 4 का हल लिखा। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों के उत्तर लिख लीजिए और इन्हें आपकी जो ब्रिज कोर्स की जो अभ्यास पुस्तिका है, विद्यार्थी की जो पुस्तिका है, उसमें आप इसे हल कर लीजिए, जो कि कार्यपत्रक 3 और 4 और इसका जो अधिगम परीक्षण है जमा योग, वह भी हमने आपको करके बता दिया है। इस तरह से आप इसे हल कर लीजिए। इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।